हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि जब से स्क्रीनिंग की खबर आई है ज़िंदगी थोड़ा थम सी गई है। यानी कि मतलब जो हमारा रूटीन चल रहा था वो हमारा ब्रेक हो चुका है। कहीं ना कहीं जितना भी हम पढ़ पा रहे थे, और मैं अपनी बात कर रही हूँ, जितना भी मैं पढ़ पा रही थी या जितना भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं पढूं और कवर करूं अपनी सारे जो स्क्रीनिंग का सिलेबस था उसको कवर करने में लगी थी। मतलब कहीं ना कहीं तैयारी चल रही थी। तो जब से ये अपडेट आई है तब से कहीं ना कहीं पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मेरा तो नहीं लग रहा है। आप लोगों का आ, क्या हाल है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट बहुत कम आते हैं, जिससे मैं समझ नहीं पाती हूँ कि आपकी रिप्लाई कैसे करूँ। उसमें भी बहुत सारे कमेंट थे जिनके मुझे रिप्लाई करने थे। आगे मैं वीडियो बनाऊँगी। वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं हो पा रहा है मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, बना पा रही हूँ थी या बना पा रही हूँ, सब सेम ही है। लेकिन तब भी आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया। पसंद इसलिए किया क्योंकि खबर ही ऐसी थी। बाकी अब इसमें जो भी अपडेट आई हैं वो आप लोगों ने सबको पता चल चुकी हैं, जितने भी लोग हैं। मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी और समझा उन चीज़ों को कि क्या कुछ हो सकता है। जैसे एक्सपर्ट हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं कि उनको अंदाज़ा रहता है कि आगे क्या होगा इस चीज़ में। तो उन सब की बातों को सुना, तो उसी से मुझे ये लगा कि मुझे भी एक वीडियो बनानी चाहिए और जितना भी मैं समझ पाई हूँ वो मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए, कैसी रणनीति अपनानी चाहिए। और उसी रणनीति पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो अपडेट आई थी कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग का पेपर जो 27 अप्रैल को होना था वो स्थगित किया गया है। क्योंकि यहाँ पे एक शब्द दिया गया है स्थगित करना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बताया गया है कि निरस्त, अग्रिम आदेशों तक, जब तक कि अग्रिम आदेश आते हैं तब तक निरस्त किया जाएगा। तो निरस्त कह रही, सॉरी, स्थगित किया जाएगा। अगर स्क्रीनिंग हट ही जाता तो मतलब दुविधा तो है मन में। अगर स्क्रीनिंग हट जाता तो निरस्त आ जाता, सीधा ये होता कि मुख्य परीक्षा होगी। लेकिन इन पे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं। जैसे पहले क्या होता था कि पेपर होता था स्क्रीनिंग का और उसके बाद लेक्चरर का पेपर होता। बीच में क्या हुआ कि इंटरव्यू आ गया, ठीक है। तो मुझे तो तब से ही पता है जब से इंटरव्यू आया। तो इंटरव्यू आया क्योंकि मेरी दीदी थी, उन्होंने इसकी तैयारी कर रही थी वो, तो तब मुझे नॉलेज है कि इंटरव्यू भी हुआ है। मैंने कभी नहीं दिया क्योंकि मैं 1-2 बार पेपर दे चुकी हूँ प्रवक्ता स्क्रीनिंग का। ना प्रवक्ता स्क्रीनिंग का मैं पेपर दिया था, जो मैंने बताया भी था कि निकल चुका था, लेकिन मेंस का नहीं निकल पाया मेरे से। और क्योंकि हिंदी की मेरिट उस टाइम पे पता नहीं चली, अब पता चल रही है कि 173 से ऊपर थी, कुछ ऐसा था। हमारी तो 145 ऐसे नंबर आए थे, बहुत कम थे, मतलब कम ही समझ लो, बहुत कम थी। कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रही होगी। लेकिन मुद्दा ये था कि मैंने एक बार इंटरव्यू वाला भी दिया था, लेकिन मेरा उस टाइम पे हुआ ही नहीं था पेपर क्लियर, ठीक है। तो इंटरव्यू तो मुझे डर लगता है पहले से ही, तो बहुत ही मतलब डर, मतलब कभी फेस नहीं किया है ना। ऐसे जगह जो से पढ़ के आए हैं, मतलब हमने कभी स्टेज पे भी हम बहुत कम परफॉर्म कर पाते थे, मतलब बहुत कम चांस मिलता था। जब मैंने बीएड किया तब मुझे थोड़ा मेरे मन की झिझक दूर हो पाई कि मतलब हाँ मैं भी कर सकती हूँ, ये मन में आया मुझे। बहुत कुछ सीखा मैंने बीएड के दौरान, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कसक रह जाती है, कहीं नौकरी से हाथ ना धो लूँ कि ये कसक मेरी रह ना जाए। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाना भी मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही हूँ। मैंने एकदम से वो वीडियो बनाई और मेरा मतलब अल्टीमेट मतलब कहीं ना कहीं मतलब मैं इन चीज़ों से उब गई हूँ। मतलब क्या करूँ मैं लाइफ में, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए यार। मतलब मैं क्या करूँ, क्या कैसे करके मैं क्या करूँ। तो ये बात तो मैं रहने देती हूँ, पहले मैं मुद्दे पे आती हूँ। तो उसके बाद ये भी हट चुका था कि ग्रुप सी के किसी भी पेपर में इंटरव्यू नहीं होगा, तो लेक्चरर के पेपर में कैसे हो जाता, क्योंकि वो भी ग्रुप सी के ही उसमें आता है। तो
और सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब कोई भी विज्ञापन निकल जाता है तो उसके बाद बीच में बदलाव नहीं होंगे। तो इसी पे आयोग से उन्होंने जवाब मांगे होंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। और एलटी में तो आपने देख ही दिया था कि एकदम से नियम चेंज तो हुए, एलटी में भी हुए थे। तो देखते हैं, देखने वाली बात रहती है कि क्या होता है। और अब ये है 4800 ग्रेड पे, मतलब एक ऐसा वेतनमान है, बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं आप लोग। तो इसके लिए क्या सिर्फ मुख्य परीक्षा ही होगी सब्जेक्ट की? क्या बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझे कि इसमें पेडागोजी ऐड होगी। तो मुझे लगता है कि क्या पता हो सकती है, क्योंकि स्थगित किया गया लिखा है वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा इसका। या तो मैं पहले भी कह रही थी कि एक पेपर और भी हो सकता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि 1-2 हफ्ते में तो इसका मुझे लगता है कि आ जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन तब तक हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और आगे हमें क्या करना चाहिए। ये तो आ चुका है, बहुत लोग इससे पढ़ाई छूट चुकी है, मतलब इसी में उलझे हुए हैं। तो इस हमें अब क्या करना चाहिए, हमें जो हमारा सब्जेक्ट है, बेहतर तो यही होगा कि हम उस पर पकड़ बनाएं, उसको पढ़ें। अभी आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग, बहुत सारे लोग दुखी हैं कि हमने कोर्स परचेज़ किया है। तो वो जहाँ से हमने कोर्स परचेज़ किया है, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं आपके लिए। लेकिन उनकी भी क्या गलती है, क्योंकि नियम तो आयोग ने चेंज कर रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि हम लोग कितनी अपने सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कीजिए और टॉपिक वाइज पढ़िए। जो भी अभी तक का सिलेबस आया है उसके अनुसार पढ़िए। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो बेसिक से टॉपिक होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसे मैं अपनी हिंदी की बात बोल दूँ तो हिंदी का इतिहास तो आएगा ही आएगा, तो तब तक हम उसी को पढ़ लेते हैं जब तक आगे के नियम आते हैं। अगर उसमें ये होता है कि पेडागोजी आता है, जैसे एलटी में होता है कि 100 नंबर का पेपर होता था पहले, जब एलटी में तो 70 का सब्जेक्ट और 30 का वो। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि भाई अगर पेडागोजी आए भी तो 100 नंबर का मतलब 100 नंबर का सब्जेक्ट का पेपर होना ही चाहिए। चाहे पेडागोजी 50 नंबर की फिर से ऐड कर लो, 150 का पेपर कर लो या कुछ भी हो। और जो इस बार एलटी में हुआ सिलेबस, मैं नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी वैसा हो कि उसमें जी के और सब कुछ ऐड कर लो। वो तो स्क्रीनिंग ही होना चाहिए था उससे अच्छा। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें ऐड हो जाए, पेडागोजी ऐड हो बेशक, लेकिन टाइम मिले और कम से कम पेडागोजी आए, मतलब 30 या 50 नंबर की। और सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए, जैसे 150 नंबर का 200 नंबर का पेपर होता था। तो मतलब मैं वो नहीं होना, मतलब मैं कह रही हूँ कि मतलब आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, तब जाके पता चलता है कि क्या क्या लोग सोच रहे हैं, क्या लोगों की मनसा है। क्योंकि आजकल मैं बिल्कुल भी ग्रुप में भी मतलब ज़्यादा वो नहीं हो पा रही हूँ, मुझे लोगों की बातें समझ में भी नहीं आ रही हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, मतलब फ़ोन देखने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है ऐसा कुछ। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं देखूँगी कि क्या, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जब भी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मैं देखूँगी कि उसमें क्या हमें करना चाहिए। बाकी मैं क्या कह रही थी, हाँ। तो 150 का, मैं मेरे अनुसार 150 का पेपर हो, 200 का पेपर हो, 150 की अपना सब्जेक्ट हो और 50 का पेडागोजी हो। तो ऐसा होना चाहिए जिससे सब्जेक्ट में हमारी पकड़ रहती है, तो थोड़ा अच्छे से बैलेंस बन के चले। बाकी हिंदी वालों के लिए उत्तराखंड के साहित्यकार पहले से आते थे, तो उनको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। जहाँ से भी करते हो, अगर आपके पास किताब है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी यार एलटी वालों के लिए मैं क्या ही बोलूँ, आज देखते हैं क्या नतीजा निकलता है उनके लिए। तो आप लोग अजय सर के चैनल से देख सकते हैं, उन्होंने वहाँ पे पूरी जानकारी दी है। बाकी मुझे भी बताना ज़रूरी होता है, लेकिन आजकल तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब चल रही है, मतलब, तो इसीलिए मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ किसी भी टॉपिक पे नहीं। तो आप लोग अजय सर के चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपने किया भी होगा तो आपको वहाँ से जानकारी मिल पाएगी कि एलटी में आगे क्या होगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी उन लोगों की। तो ये रही बातें।
बाकी यार मैं क्या ही बोलूँ, जो भी इस पे था कि स्क्रीनिंग में अब क्या होगा, इंटरव्यू होगा या कुछ होगा, तो ये पूछ रहे थे लोग, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई। बाकी आवाज़ भी बहुत कम आ रही होगी आप लोगों को, तो आप लोग मैनेज कर लेना। तो इस पे देखते हैं क्या निर्णय निकल के आता है। मुझे तो लगता है स्क्रीनिंग तो नहीं होगा अभी, पर इसमें क्या ऐड होता है वो देखने की बात होती है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह अपना धैर्य बनाए रखें, अपना धैर्य ना टूटने दें, अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए तब तक आप लोग। और आई होप कि इस बार सबकी जॉब लग जाए, जो लोग चाहते हैं कि हमारी जॉब लग जाए। तो बस मैं यही कामना करती हूँ और करती हूँ अपनी वाणी को विराम। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी आगे की तैयारियों में व्यस्त रहें। बाय बाय।